अरे क्या भैया। कब आएगा आपका आदमी? जब नींद आनी शुरू हो जाएगी तब। अरे यार जब मजनू चाचा आएंगे ना और अपनी कहानियां सुनाएंगे, अरे तुम्हारी नींद तो दोनों की उड़ जाएगी। अबे नींद उड़ाने तो यहाँ पर आए हैं। अरे सुना है मजनू चाचा की आवाज में जादू है। अरे हाँ, हाँ, तुम दोनों को पता है दूर गांव में ना बारिश जोरों से पड़ रही है, पत्ते गुल हो रखी है। अबे दिन में दरोगा जी बोल रहे थे पूरे 10 दिन सब कुछ बंद। अच्छा ही हुआ, कम से कम ये मोबाइल फोन से छुटकारा तो मिलेगा। हाँ? कौन है बे? लगता है चाचा जी आ रहे हैं। ओए, अबे वो देखो, अबे मुझे नहीं उधर देखो। क्या क्या लाए हो हमारे लिए? तुम तो बोल रहे थे मजनू चाचा आ रहे, ये तो सालो औरत है। हाय, पता नहीं यार। औरत है तो क्या हुआ, कहानी नहीं सुना सकते? हाँ, अबे अगर किसी को पता चल गया ना कि हम इतनी रात को एक औरत के साथ हैं तो हम तो गए काम से। ये बात तो है। तुम्हें पता है हम तो पहले अपनी बीवियों से भाग के यहाँ पे आए हैं। अगर इस बात का पता चल गया ना, कच्चा चुभा जाएंगे हमें। बीवियों की बुराई कर रहे हो और डरते भी उनसे। वो भी एक औरत के सामने। कविता नाम है हमारा, कहानियां सुनाते हैं हम, रोजगार है हमारा। अब हम तो किसी को नहीं बताने वाले। तुम में से कोई बताने वाला है तो कह दो, हम चले जाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आपको जाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। एक मिनट रुकिए, इनसे बात कर लें। मेरी बात सुनो, अगर कहानियां सुननी है ना तो मेरे साथ अपना हाथ खड़ा करो। सुननी सुननी है, सुननी है, सुननी है। तो चलो निकालो पैसे जो तय हुए थे। हाँ हाँ हाँ, अभी निकालना। दारू बनाओ हमारी। अबे बस करना। मजा आ गया। एक बात ध्यान से सुन लो, मजनू चाचा की कहानी सुनाने वाले हैं हम। कहानी में थोड़ा गाली गलौज, ठरकपन सब होगा। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर हमारे बारे में कोई ख्याल आए ना तो 100 बार सोचना। वो क्या है ना, पिस्तौल हम साथ रखते हैं। अब बताओ क्या सुनोगे? कुछ ऐसा सुना दो कि हम तीनों की नींद उड़ जाए बस। तो सुनो,
एक बाला था, चाय बनाता था। 38 साल उम्र थी। जाया नाम की लड़की से शादी हुई। तकरीबन 28 साल की होगी। सर से लेके पैर तक भला की खूबसूरत थी। उभरी हुई छाती, मानो बाला की तो लॉटरी निकल गई। अरे इतनी खूबसूरत पत्नी उस चाय वाले को कैसे मिल गई? हाँ, गरीबी, माँ बाप दहेज दे नहीं सकते थे और बाला की उम्र निकले जा रही थी। और जया की खूबसूरती के सामने बाला कुछ बोल ना पाया। और जया की सुनता कौन? बाला भी दिखने में कम ना था, लेकिन उसमें भी एक कमी थी। क्या कमी थी उसमें? सब बता देंगे तो कहानी का सत्यानाश ना हो जाएगा। पहले वो सुनो, बाला ने जो मजे लिए। क्या आप वही कहना चाह रही है ना जो मैं सोच रहा हूँ? सही पकड़े तुम। सिर्फ शरीर ही तुम्हारा पहलवान के जैसा है, तुम्हारे बंदूक में तो कोई गोली ही नहीं है। ऐसा रहेगा तो कैसे बच्चा आएगा? जाओ किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, दवा लो। मुझे बच्चा चाहिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मानेंगे। देखो, मैं भी एक उम्र तक ही बच्चा पैदा कर सकती हूँ, उसके बाद मुझसे भी नहीं होगा। इसलिए जो करना है जल्दी करो। अरे अरे बच्चा तो ऊपर वाले की देन है। जया तो खामखा ऐसा गुस्सा कर रही है। बाला ने शादी के पहले लड़कियों के साथ इतने मजे कर लिए थे, उसके अंदर का सब कुछ खत्म हो गया था। बच्चा तो दूर की बात है, वो तो जया को वो खुशी भी नहीं दे पा रहा था जो एक औरत को उसके मर्द से दूर ना जाने दे। समझ लो, बाला के अंदर की ऊर्जा और मर्दानगी दोनों खत्म हो गए थे। अरे उसने कुछ किया या नहीं? बाला क्या करता? जो करना था जया ने किया। किया। एक बढ़िया सी चाय मिलेगी क्या? हाँ, सब कुछ मिलेगा। और सिगरेट वगैरह है आपके पास? हाँ जी, बैठो जी बैठो। वैसे पहले आपको इस शहर में नहीं देखा?
हाँ, मैं अपने चाचा जी के साथ में आया हूँ। उनका ससुराल है ना यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। वैसे मैं तो लंबागढ़ रहता हूँ। और वो तो बहुत खूबसूरत शहर है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, असली खूबसूरती तो आपके गांव में भी बहुत है। हाँ, वो बात भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आप खाना खा लो, चाय में दूध मैं डाल देती हूँ। हाँ सर जी, ये लीजिए, ये लो, मैं खा लेता हूँ। ये लो जी चाय। वाह क्या गजब है। क्या बोले? मैंने कहा कि बहुत गजब चाय बनाई है आपने। ऐसी चाय मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पी है। आप बस ऐसे ही तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं बना है। बाकी जैसे लोग बनाते हैं मैंने भी वैसा ही बनाया है, कुछ ज्यादा या कम मैंने इसमें नहीं डाला है। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो आप। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आपने क्या बनाया है। जी तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे कितने पैसे हुए जी आपके? जी 30 रुपए। मेरे पास छुट्टे तो नहीं है। जी छुट्टे हैं आपके पास? नहीं, छुट्टे तो नहीं है, छुट्टा दे दीजिए भैया। भैया आप देखो ना, आपके पास रहेंगे, मेरे पास में भी नहीं है, वरना मैं देता। मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास हो। देख लो। ये लो जी, गिन लो। अरे इसमें गिनना क्या है, आपके ऊपर तो पूरा भरोसा है हमें। ठीक है जी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। अरे लड़के ने उसे ऐसे ही जाने दिया? उसके पास तो अच्छा खासा मौका था। ऐसे कैसे जाने देगा? और जया भी तो उसे मुस्कुरा के देख रही थी। और जब एक औरत किसी मर्द को प्यार से मुस्कुरा के देखे तो मर्द कहाँ छोड़ता है उसको। और फिर क्या था, वो भी गया जया के पीछे। आप चाहे तो घर पे छोड़ सकता हूँ। हाँ, और फिर घर पे आने के बाद कहोगे कि आप चाय बहुत अच्छा बनाती हैं, चाहे तो खाना भी खिला दो। ये तो आपकी दरियादिली है कि आप चाय पिलाओ या खाना खिलाओ, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अच्छा जी अब आया मजा। साला सत्य तो बहुत तेज निकला रे। साला हमें ऐसी औरत क्यों नहीं मिलती? आगे बताइए ना क्या हुआ।
आगे क्या होना था? आग के पास जब घी आती है तो क्या होता है? घी ना पिघल जाता है और आग उसे पकड़ लेती है। बस वही हुआ। अब आया मजा। साला सत्य तो बहुत तेज निकला रे। साला हमें ऐसी औरत क्यों नहीं मिलती? आगे बताइए ना क्या हुआ? आगे क्या होना था? आग के पास जब घी आती है तो क्या होता है? घी ना पिघल जाता है और आग उसे पकड़ लेती है। बस वही हुआ। आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले। सब कुछ एक दिन में ही कर डाला। पटा लिया हमें। पटाने में तो आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? जब हमने आपको पहली बार देखा तभी मैं समझ गया कि इस बंदी को कुछ ना कुछ चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही कही आपने। तो क्या अब आप रोज मिलने आएंगे हमसे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आऊंगा। आप जैसी औरत को कौन मना कर सकता है। अरे साला सत्या, पहले तो उसकी दुकान पे चाय पिया, फिर जया को उसने बातों में लगाया, अरे फिर उसी के घर पे जाके उसको पेल दिया। अरे साला सत्या तो बड़ा तगड़ा शिकारी निकला रे। अरे जया को भी तो बच्चा चाहिए था ना, इसीलिए सब कुछ किया। पर बाला के साथ तो धोखा हुआ ना यार। अरे तुम लोग बातें बंद करो। अरे वो कविता जी दारू पी के लुढ़क जाएंगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। किस्सा तो पूरा सुन लो। कविता जी आप वो पूरा किस्सा सुनाइए ना। आगे क्या होना था? हर दिन का यही करता रहा वो। रोज का मिलना हो गया था उनका। एक दिन बाला को शक हुआ, लेकिन उसने सब अनदेखा किया। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। क्यों, क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? सुबह से मन कच्चा कच्चा सा लग रहा है। थोड़ी बहुत सी कुछ उम्मीद सी लग रही है। तो सोच रही थी कि क्यों ना हम आज डॉक्टर के पास जाके आए। कब जाना है? मैं तो सोच रही थी कि अभी चले। अभी? हाँ ठीक है, चलते हैं। ठीक है, आप नहा धो लीजिए, तब तक मैं भी मेरा काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है।
पहले तो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मुझे आपसे पार्टी चाहिए। पार्टी? अरे बाप बनने वाले हो आप। बधाई हो आपको। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बताइए आपको क्या पार्टी चाहिए? क्या हाल है बाला भाई? अरे बढ़िया है जी। एक बढ़िया सी चाय पिला दो हमें। आज आपको ऐसी चाय पिलाएंगे कि आपने कभी नहीं पी होगी। क्या बात है। क्या है ना कि आज हम बहुत खुश हैं। तब तक आप सिगरेट पीजिए। लाओ भाई। अरे हमें भी तो बताइए ऐसी खुशी की बात क्या है, हम भी सुनकर खुश हो लिया करेंगे। अरे बाप बनने वाले हैं हम। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो आपको, और बधाई हो भाभी जी को भी हमारी तरफ से। हाँ हाँ जरूर बोल देंगे। तो फिर पार्टी कब दे रहे हो? अरे जब आप बोले, शाम को आइए, आपको खंबा पिलाएंगे। चलो मैं निकलता हूँ। कितने पैसे हुए? अरे आज आपके लिए चाय फ्री। क्या बात है, सस्ते में निपटा रहे हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं, शाम को आइए ना, खंबा पिलाएंगे आपको। चलो ठीक है, शाम को मिलता हूँ फिर। ठीक है। अरे कविता जी, कविता जी हाँ। उठिए ना। ये तो बता दीजिए ना कि वो गिरा क्यों? गिरा क्यों? उसकी चाय में बाला ने जहर मिला दिया था। क्या? अरे बाला को तो पहले से पता था। हाँ तो उसने अभी क्यों जहर दिया, पहले क्यों नहीं दिया? बाला को बचत चाहिए, वो मिल गया। अब अगर उसे वो जहर ना देता तो उसके बीवी को लेके ना भाग जाता वो। बस इसी डर से बाला ने जहर दे दिया। अरे ऐसे मारना भी तो गलत है ना, उसको प्यार से भी तो समझा सकता था ना। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? हम नहीं है ना कोई जवाब? एक बात बोले, किसी की शादीशुदा जिंदगी में
घुसना ही नहीं चाहिए। सही पकड़े तुम। चलो अब हम चलते हैं। वो नीचे गिरे। हम छोड़ाते हैं। ओए, याद है ना शुरू में क्या बोला था? अब तो दारू भी पी रखी है उसने, पिस्टल भी है उसके पास, गोली मार के ना कांड खोल देगी। नहीं, जाने दो। भाई अलविदा। एक बात तो है भैया, लगता है जैसे बहुत पुराने समय में आ गए हैं हम लोग। सही कहा। अगर आज बिजली होती ना तो घर पे बैठ के टीवी देख रहे होते। अरे बीबियों की गाली भी सुन रहे होते। हुक्का वक्का तैयार रखो। हाँ, कर दिया। कविता जी आती ही होंगी। हाँ, जिस हिसाब से कल उन्होंने पी है ना, मुझे नहीं लगता वो आएंगी। कौन कह रहा था कि हम नहीं आएंगे? पुराने खिलाड़ी हैं दारू के। 2-4 पैक ज्यादा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह। अरे आइए आइए, आइए ना, बैठिए। ये चूतिए साले कुछ भी बोल देते हैं। अब बैठिए बैठिए कविता जी, बैठिए। ये बताओ पहले, आज दारू मिलेगी या नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं कविता जी, आज दारू तो मिलेगी मिलेगी, उसके साथ चिकन भी लाए हैं। आज तो लॉटरी लगी है। अब चलो जल्दी से हमारी दारू बनाओ ताकि हम कहानी शुरू कर सकें। मैं बनाता हूँ। कविता जी आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं आप? लॉटरी सुनाएंगे। तो भी दिया ना, ये ले। ओह गिलास रह गया। क्या बे, ऐसे क्या देख रहे हो? कविता जी आपने ना वो नहीं किया। चेयर। चीयर को गांड मारो। जल्दी कहानी शुरू करते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे। नहीं नहीं, आप सुनाइए ना। तो सुनो, एक शहरी बाबू था। शाम को काम से अपने घर आया। आके देखता है कि घरवाली नहा रही है। पल्लवी, पल्लवी, इसको भी साले को अभी बंद होना था। आप जाओ ना, मोटर चालू करके आइए ना, पानी में नहाते नहाते करते हैं।
मुझे तो लगा था कि आज नहाते नहाते करेंगे, पर मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। चलो अब वैसे ही करते हैं जैसे हम रोज करते हैं। वैसे अरे वो दोनों तो मियाँ बीबी है ना, हाँ। तो पल्लवी उससे डर क्यों रही है? हाँ बेंचोद, कोई तुमको तुम्हारे हाथ पैर बांध के रोज तुम्हारी गांड मारे, कैसा लगेगा तुम्हें? उसका घरवाला रोज उसे इसी तरह लिया करता था। आज ना सिंपल तरीके से करते, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे करने में मुझे मजा नहीं आता। और मेरा क्या, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने हिसाब से करूं। इसमें मुझे बहुत दर्द होता है। दर्द में ही तो मजा है मेरी जान। लेकिन आज कुछ और करते हैं। आज प्लीज रहने दो ना, मुझे दर्द होता है। नहीं मेरी जान। क्या आदमी है यार, है? एक तो अपनी बीवी को काबू में भी रखता है और ऊपर से उसकी ले भी मजे से रहा है। पर नहीं, ऐसे कैसे यार? जब तक औरत अपने आदमी को प्यार से छुए ना और उस प्यार का एहसास ना हो, तो ऐसे कैसे मजा? तुम ही बताओ। भाई तुम लोगों को पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? अगर मैं अपनी बीबी को ऐसे बांध लेता हूँ ना, वो तो शोर करके पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगी। भाई मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा। अबे तू चुप कर ना। कविता जी अब आगे सुनाइए ना। हाँ आगे सुनाएंगे, पहले एक काम करो, हमारे लिए गिलास में ऊपर तक दारू भरो, फिर जाके सुनाएंगे। कविता जी, आप तो बोल रहे थे कहानी का नाम लॉटरी है, पर इसमें तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा। हाँ लॉटरी, लॉटरी तो लगी, लेकिन साले प्लम्बर की। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी बीच में प्लम्बर कहाँ से घुस आया? हाँ? चूतिए हो तुम सब, बताए थे ना। घर वाली नहा रही थी, उसकी नल खराब हो गया, कुछ अटक गया नल में, प्लम्बर तो आएगा ना। तो फिर प्लम्बर की लॉटरी कैसे लगी? बेंचोद, कहानी सुनने के लिए कान खोलो, मुंह नहीं। अबे तेरी तो, चुप कर। कविता जी आप बोलिए ना आगे। जी जी। बकलोल कहीं के। हेलो। हेलो। हाँ जी भैया। जी भैया जी बोलिए जी। भैया मोटर चल रही है, जी टंकी में भी पानी है, पर नीचे पानी नहीं आ रहा भैया। कोई बात नहीं, मैं प्लम्बर को भेजता हूँ। कब तक आ रहा प्लम्बर? घंटा लग जाएगा। 1 घंटे तक? जी। तब तक तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा ऐसे है, मेरी वाइफ घर पे होगी। जी ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। ओके। ये प्लम्बर ना बड़े बहानेबाज होते, बोलते मैं आ रहा हूँ लेकिन आते ही नहीं है, ऊपर से इतने सारे कपड़े पड़े धोने के लिए। मैंने शॉप पे फोन कर दिया, वहाँ पे बहुत सारे मिस्त्री होंगे, एक नहीं तो दूसरा आ ही जाएगा। और वैसे भी उसने 10 बजे का कॉल टाइम दिया है। ठीक है, नहीं आया तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है।
एक पैक और बनाओ हमारे लिए। हाँ। पैक बना बे। ये लीजिए। कविता जी, अब ये बताइए फिर क्या हुआ? और फिर क्या? फिर बजी दरवाजे की घंटी। जी आप? नमस्ते जी। वो हमें सेठ जी ने भेजा है। सुना आपके घर में पानी की दिक्कत है। हाँ, पहले आप अंदर तो आइए। हाँ। वैसे आप क्या लेंगे? शरबत, चाय या कॉफी? मैं पहले पानी चेक कर लेता हूँ, तब तक अगर शरबत मिल जाता तो बेहतर होता। हाँ, वैसे पानी सिर्फ बेसिन में आ रहा है और बाकी जगह पे नहीं आ रहा है। आप चेक कर लीजिए ना। इसका मतलब पानी टैंकी में तो जा रहा है। मुझे लगता है मुझे साइड वाली पाइप का कनेक्शन देखना होगा। क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? हाँ जरूर, यहाँ से रास्ता है। शुक्रिया। साला मैडम तो एक नंबर लग रही है और पैसा भी ठीक ठाक दे देगी। पहले पाइप चेक कर लेता हूँ। साला पाइप तो बिल्कुल ठीक लग रही है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? लगता है नीचे चलकर देखना होगा। मैडम जी, ऊपर तो सब कुछ सही है। हाँ, काम तो होता रहेगा। पहले आप शरबत पीजिए। वैसे आप बता सकती हैं कि दिक्कत कैसे आई? वो क्या था ना, मैं शावर में नहा रही थी और उसी टाइम मेरे पति आए। सोचा दोनों साथ में नहाते हैं, लेकिन जैसे वो आए शावर बंद हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आप साथ साथ शावर की बात बता रही थी ना, तो मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। आप नहीं नहाते कभी अपनी वाइफ के साथ ऐसे? आप अरे कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तो फिर कोई गर्लफ्रेंड तो होगी? अब उसके साथ नहाने का कहाँ मौका मिलता है? मतलब आप कभी किसी के साथ ऐसे नहीं नहाए हो? अरे वो चोरी चोरी मिलने में अक्सर जल्दबाजी हो जाती है। आप तो समझती हैं इस बात को। खैर छोड़िए, आपका रूम कौन सा है जिसमें वो शावर है? वॉशरूम तो उस साइड है। अब मैं देख कर आता हूँ। वैसे बंदा बहुत काम का है। लगता है इसके कनेक्शन का गेट वाल चेक करना होगा।
बस इतना सा काम था। वो आ गया पानी। दरअसल एक साइड का गेट वाल्व खुला हुआ था, मैंने ठीक कर दिया। थैंक यू। आपने शावर देख लिया? शावर तो नहीं मैंने देखा। चलिए मैं दिखाती हूँ। हाँ चलिए। वो आ गया पानी। दरअसल एक साइड का गेट वाल्व खुला हुआ था, मैंने ठीक कर दिया। थैंक यू। आपने शावर देख लिया? शावर तो नहीं मैंने देखा। चलिए मैं दिखाती हूँ। हाँ चलिए। ये ना ऐसे ही चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। पानी बहुत खराब है, जिसके कारण इसमें खारापन ज्यादा आ गया है। इसी कारण से इसका छेद बंद हो गया है। तो तुम छेद खोल सकते हो। हाँ, वो नया लगा सकते हैं वैसे। इसे नया लगवाते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम छेद को खोल सकते हो। वो मैं कोशिश करके देख लेता हूँ, अब क्या पता चले या ना चले। वैसे भी मिस्त्री किस काम का जो छेद ना कर सके। वैसे छेद तो खुला ही है, मुझे तो बस सफाई करनी है, वो मैं कर देता हूँ। अब हुई ना बात मिस्त्री वाले। अब चलो खोलो। हाय, कितनी करारी बातें करती है, बहुत चालू है। हाँ, चलो अब पहले छेद खोलता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ऊपर चढ़ना होगा। मैडम जी, मुझे कुछ चाहिए था ऊपर चढ़ने के लिए। तुम्हें ऊपर चढ़ने के लिए कुछ और भी चाहिए था? तुम तो वैसे भी चढ़ सकते हो। मैडम जी, मैं कुर्सी की बात कर रहा हूँ, ताकि ऊपर चढ़कर शावर को साफ कर सकूं। हाँ तो पूरी बात बोलो ना। तुम्हारी लंबाई ही कम है, इसीलिए तुम्हारा ऊपर हाथ तक नहीं जाता। कुर्सी वहां पड़ी है, ले लो। साला चीज क्या है ये? मैं जो कोई भी बात बोलता हूँ सीधा वहीं पर ले जाती है। इसका घर वाला इसको संभालता कैसे होगा? मुझे नहीं लगता संभाल पाता होगा। खैर, हमें क्या लेना। अब इसका छेद खोलने के लिए इससे कोई बढ़िया चीज मांगता हूं, पक्का उल्टा ही जवाब देगी। अब अगर ये मजे ले सकती है तो हम क्यों नहीं। मैम, अब मुझे कुछ चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे मैं इसका छेद खोल सकूं। क्यों, आपके पास अपना औजार नहीं है? औजार तो है, लेकिन वो थोड़ा मोटा है, छेद ज्यादा खुल जाएगा। खोलने दो ना, छेद ज्यादा खुलेगा तभी पानी अच्छे से निकलेगा।
हम तो खोल ही देंगे, लेकिन वो खराब हो जाएगा और बाद में आप हमको ही बोलेंगी। क्या? शावर की बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सब टिफिन लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। तब तक चाय पियो। साला किसी बात को नीचे ही नहीं गिरने देती। क्या कमाल की चीज है। ये लीजिए सेफ्टी पिन। हाँ, इससे काम बन जाएगा। और डालो ना अंदर जोर जोर से। और जोर से अंदर डालो ना, जोर जोर से घुसाओ ना अंदर। अब मैडम जी, काम तो रगड़ रगड़ के ही बनेगा ना। वैसे काफी तजुर्बा है तुम्हें। अब रोज का काम है जी, बहुत जल्दी पता चल जाता है कि खराबी कहाँ पर है। ये लीजिए, हो गया ठीक। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ। मैंने सोचा मैं नहा लूं, पता कैसे चलेगा चालू या बंद है। वैसे तुम भी नहाओगे मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं। वैसे मुझे भी थोड़ा पसीना आया हुआ है। हाँ तो फिर दोनों साथ में नहाते हैं आज। मरम्मत तो तुमने बहुत अच्छे से की है। ये लो पैसे, इतने काफी? नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी खराबी हुई तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी।
अपना नंबर दे के जाना। क्यों नहीं, नोट कीजिए 80453। अरे साला प्लम्बर की तो लॉटरी लग गई। एक तो साला उसे पैसे भी लिए और उसकी ली भी। हाँ, तो समझ में आया? हाँ यार, मुझे तो बस यही समझ में आया कि औरत को ना उसकी मर्जी भी पूछनी चाहिए कि उसे कैसे अच्छा लगता है ना? तभी तो यार उसने प्लम्बर को अपनी मर्जी से और मजे से दी। हाँ सही समझे। अब चलो, हमारे लिए आखिरी पैक बनाओ। अबे ओ गांडू, पैसे रखो जो तय हुए थे। ओ ये लो। अब सुनाइए। अरे कविता जी, कल बता सकते हैं आप कौन सी कहानी सुनाओगे? हैं? कल जिंदा रहोगे पता है? नहीं ना, कल यहीं मिलना। कल बताएंगे कौन सी कहानी सुनाएंगे। अब हम चलते हैं। ये तो हम भूल ही गए थे। साथ ले जा। गए।